धन दौलत और ज्ञान, जीवन को शिक्षा देने वाली कहानी। एक गांव में दयाराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। बातें तो बड़ी ही अच्छी अच्छी करता था, पर था एकदम कंजूस। कंजूस भी ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल मक्खी चूस। चाय की बात तो छोड़ो, वो किसी को पानी तक के लिए नहीं पूछता था। साधु संतों और भिखारियों को देखकर तो उसके प्राण ही सूख जाते थे कि कहीं कोई कुछ मांग न बैठे। एक दिन उसके दरवाजे पर एक महात्मा आए और दयाराम से सिर्फ एक रोटी मांगी। पहले तो दयाराम ने महात्मा को कुछ भी देने से मना कर दिया, लेकिन महात्मा वहीं खड़े रहे तो फिर दयाराम उन्हें आधी रोटी देने लगा। आधी रोटी देखकर महात्मा ने कहा कि अब तो मैं आधी रोटी नहीं, पेट भरकर खाना खाऊंगा। इस पर दयाराम ने कहा कि अब मैं कुछ नहीं दूंगा, मेरे पास इसके अलावा देने के लिए कुछ नहीं है। महात्मा रात भर चुपचाप भूखा प्यासा दयाराम के दरवाजे पर खड़ा रहा। सुबह जब दयाराम ने महात्मा को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा तो सोचा कि अगर मैंने इसे भरपेट खाना नहीं खिलाया और यह भूख प्यास से यहीं पर मर गया तो मेरी बदनामी होगी, बिना कारण साधु की हत्या का दोष लगेगा। दयाराम ने महात्मा से कहा कि बाबा तुम भी क्या याद करोगे, आओ पेट भरकर खाना खा लो। महात्मा भी कोई ऐसा वैसा नहीं था। दयाराम की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि अब मुझे खाना नहीं खाना, मुझे तो एक कुआं खुदवा दो। दयाराम ने साधु महाराज से कहा, लो अब कुआं बीच में कहां से आ गया। दयाराम ने कुआं खुदवाने से साफ मना कर दिया। साधु महाराज अगले दिन भी रात भर भूखा प्यासा दयाराम के दरवाजे पर खड़ा रहा। अगले दिन सुबह भी जब दयाराम ने साधु महात्मा को भूखा प्यासा अपने दरवाजे पर ही खड़ा पाया तो सोचा कि अगर मैंने कुआं नहीं खुदवाया तो यह महात्मा इस बार जरूर भूखा प्यासा मर जाएगा और मेरी बदनामी होगी। दयाराम ने काफी सोच विचार किया और महात्मा से कहा कि साधु बाबा मैं तुम्हारे लिए एक कुआं खुदवा देता हूँ, लेकिन इससे आगे अब कुछ मत बोलना। फिर महात्मा ने बोला, नहीं, एक नहीं अब तो 2 कुएं खुदवाने पड़ेंगे। महात्मा की फरमाइशें बढ़ती ही जा रही थी। दयाराम कंजूस जरूर था, बेवकूफ नहीं। उसने सोचा कि अगर मैंने 2 कुएं खुदवाने से मना कर दिया तो यह 4 कुएं खुदवाने की बात करने लगेगा। इसलिए दयाराम ने चुपचाप 2 कुएं खुदवाने में ही अपनी भलाई समझी। कुएं खुदकर तैयार हुए तो उनमें पानी भरने लगा। जब कुओं में पानी भर गया तो महात्मा ने दयाराम से कहा, 2 कुओं में से एक कुआं मैं तुम्हें देता हूँ और एक अपने पास रख लेता हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे मेरे कुएं में से तुम्हें एक बूंद पानी भी नहीं निकालना है। साथ ही अपने कुएं में से सब गांव वालों को रोज पानी निकालने देना है। मैं वापस आकर अपने कुएं से पानी पीकर प्यास बुझाऊंगा। दयाराम ने महात्मा वाले कुएं के मुंह पर एक मजबूत ढक्कन लगवा दिया। सब गांव वाले रोज दयाराम वाले कुएं से पानी भरने लगे। लोग खूब पानी निकालते, पर कुएं में पानी कम न होता। शुद्ध शीतल जल पाकर गांव वाले निहाल हो गए थे और महात्मा जी का गुणगान करते न थकते थे। 1 वर्ष के बाद महात्मा पुनः उस गांव में आए और दयाराम से बोले कि उसका कुआं खोल दिया जाए। दयाराम ने कुएं का ढक्कन हटवा दिया। लोग ये देखकर हैरान रह गए कि कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं था। तब सभी से महात्मा ने कहा, कुएं से कितना भी पानी क्यों न निकाला जाए, वो कभी खत्म नहीं होता, परंतु बढ़ता जाता है। कुएं का पानी न निकालने पर कुआं सूख जाता है। इसका स्पष्ट प्रमाण तुम्हारे सामने है। और यदि किसी कारण से कुएं का पानी न निकालने पर पानी नहीं भी सूखेगा तो वह सड़ अवश्य जाएगा और किसी काम में नहीं आएगा। महात्मा ने आगे कहा, कुएं के पानी की तरह ही धन दौलत की भी 3 गतियां होती हैं, प्रयोग, नाश अथवा दुरुपयोग। धन दौलत का जितना इस्तेमाल करोगे वह उतना ही बढ़ती जाएगी। धन दौलत का इस्तेमाल न करने पर कुएं के पानी की तरह धन दौलत निरर्थक पड़ी रहेगी और उसका उपयोग संभव नहीं रहेगा या अन्य कोई उसका दुरुपयोग कर सकता है। अतः अर्जित धन दौलत का समय रहते सदुपयोग करना अनिवार्य है। ज्ञान की भी यही स्थिति होती है। धन दौलत से दूसरों की सहायता करने की तरह ही ज्ञान भी बांटते चलो। हमारा समाज जितना अधिक ज्ञानवान, जितना अधिक शिक्षित व सुसंस्कृत होगा, उतनी ही देश में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। फिर ज्ञान बांटने वाले अथवा शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाले का भी कुएं के जल की तरह ही कुछ नहीं घटेगा, अपितु बढ़ता ही रहेगा। दयाराम ने कहा, हाँ गुरुजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इस घटना से दयाराम को सही ज्ञान और सही दिशा मिल गई और वो साधु संतों और दीन दुखियों की सेवा करने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें
और अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो स्टोरीज वीडियो देखना पसंद है तो आप स्टोरी केट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।